हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, रेशनल नंबर्स। अब हमने लास्ट पार्ट में क्या देखा था? लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि नंबर्स होते हैं ना, वो इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, और वही नंबर्स, इनफाइनाइट नंबर्स को हम डिफरेंट वेज में क्लासीफाई कर सकते हैं। ये हमने देखा था, राइट? किस किस कौन से वेज में हम क्लासीफाई कर सकते हैं? जैसे नेचुरल नंबर, रियल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स, इंटीजर। ठीक है, ये सारे वेज में हमने देखा था कि हम नंबर्स को ये सारे वेज में हम क्लासिफाई कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स देखे थे, उसमें हमने देखा था कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर्स जिसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, राइट? जो भी 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी, ये सारे जो भी नंबर्स है कैसे नंबर्स है? नेचुरल नंबर्स है, राइट? फिर सेकेंड टाइप जो देखा था, सेकेंड टाइप जो देखा था हमने नंबर्स का, कौन सा था? दैट वाज होल नंबर्स। कौन सा था? होल नंबर्स था। अब होल नंबर्स मतलब क्या होता है कि जब नेचुरल नंबर्स में जीरो ऐड किया जाए, जब भी हम नेचुरल नंबर्स में जीरो को ऐड कर देंगे तो वो कौन कैसे हो जाएंगे? वो हो जाएंगे होल नंबर्स। मतलब नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है, राइट? लेकिन होल नंबर्स में जीरो आता है। तो जब भी नेचुरल नंबर में हम जीरो इंक्लूड कर देंगे तो वो कैसे बन जाएंगे? होल नंबर्स बन जाएंगे, राइट? जैसे 0 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। ठीक है, सारे नंबर्स। लेकिन नेचुरल और होल नंबर में क्या ही डिफरेंस है कि नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड नहीं होता है और होल नंबर में जीरो इंक्लूड होता है, राइट? फिर हमने देखा था इंटीजर। इंटीजर जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये देखा था कि इंटीजर मतलब जिसको हम कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। अब इंटीजर मतलब क्या कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हो, नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हो उन सबको हम क्या बोलेंगे? इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर जैसे कि इंटीजर में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर्स आते हैं। ठीक है, इंटीजर में दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों टाइप के नंबर्स आते हैं और जीरो भी इंक्लूड होता है इंटीजर में। ठीक है, जैसे नंबर लाइन होती है तो उसमें कैसे मिडिल में रहता है जीरो, मिडिल में रहता है जीरो। और राइट हैंड साइड कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। राइट हैंड साइड कौन से नंबर्स होते हैं? नेगेटिव नंबर्स होते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड कौन से नंबर्स होते हैं? पॉजिटिव नंबर्स। लेफ्ट हैंड साइड कौन से नंबर्स होंगे? पॉजिटिव नंबर्स होंगे। तो इंटीजर नंबर लाइन में जितने भी नंबर्स आते हैं उन सबको क्या बोलेंगे? इंटीजर, राइट? तो इंटीजर में जीरो भी इंक्लूड होता है, राइट? कि नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है, होल नंबर में होता है, और इंटीजर में भी जीरो इंक्लूड होता है क्योंकि नंबर लाइन पे जीरो होता है, मिडिल पे, सेंटर पे जीरो होता है। देन हमने देखा था मेन टॉपिक, ठीक है, मेन पार्ट नंबर्स का जो हमें ये चैप्टर में समझना है, रेशनल नंबर्स। ठीक है, अब रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन समझी थी, द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन पी बाय क्यू फॉर्म। जो भी नंबर्स को हम पी बाय क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो या लिख सकते हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर्स बोलेंगे, राइट? कौन से फॉर्म में हम कोई नंबर को लिखेंगे? कि जब भी हम नंबर को पी बाय क्यू फॉर्म में लिखेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे? पी बाय क्यू फॉर्म में लिखेंगे तो वो क्या हो जाएंगे? रेशनल नंबर हो जाएंगे। जहां पर एक कंडीशन थी कि जहां पर क्यू जो है, राइट, क्यू जो है मतलब पी हमारा न्यूमेरेटर रहता है और क्यू हमारा क्या रहता है? डिनोमिनेटर रहता है। ठीक है, पी क्या होता है? न्यूमेरेटर, और क्यू क्या रहता है हमारे लिए? डिनोमिनेटर। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है या तो बोलो क्यू जो है वो है ना, जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, वेर क्यू शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, राइट? कि जो डिनोमिनेटर है मतलब क्यू जो है वो किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। कि अगर मैं एग्जांपल दूं, मैंने ऐसा लिखा 34/0, राइट? क्या लिखा मैंने? 34/0, तो क्या वो रेशनल नंबर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? चलो मान लेते हैं कि वो तो पी बाय क्यू फॉर्म में ही है। ठीक है, पी बाय क्यू फॉर्म मतलब दो नंबर होने चाहिए। ठीक है, एक होना चाहिए पी की जगह पर और एक होना चाहिए क्यू की जगह पर, राइट? कि मैंने लिखा 34/0, 34/0, राइट? लेकिन चलो मान लेते हैं पी बाय क्यू के फॉर्म में ही है, पी बाय क्यू फॉर्म में ही है मतलब 34 न्यूमेरेटर पे भी नंबर है और डिनोमिनेटर पे भी नंबर है। लेकिन हमारा जो डिनोमिनेटर है यहाँ तो जो क्यू है वो किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है। तो ये हमारे लिए रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा, ये रेशनल नंबर नहीं है। अगर रीजन में लिखना है कि क्यों नहीं है तो एक ही रीजन बनता है कि वेर हियर क्यू इज इक्वल टू जीरो, कि यहाँ पर जो है क्यू किसके इक्वल है? जीरो के इक्वल है, ऑल्दो इट इज इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू।
p बाय q के फॉर्म में ही है, लेकिन q जो है या तो डिनोमिनेटर जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, ठीक है। तो ये हमारे लिए रेशनल नंबर नहीं होगा, ये हमने समझा था। और फिर हमने देखा था कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आती है रेशनल नंबर्स में। रेशनल नंबर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज आती है, जिसमें हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी कवर की थी, दैट वाज क्लोजर प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। कि उसमें देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे भी एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल होगी, देन मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल होगी, लेकिन जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ये हमने देखा था। वैसे ही अब डिफरेंट और भी जो प्रॉपर्टीज है, और भी जो रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है वो हमें इस पार्ट में देखनी। कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट हमने देखी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। अब सेकंड जो है ना, सेकंड जो है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कौन सी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी में एकदम सिंपल से एक नेचुरल नंबर के एग्जांपल से देखते हैं, नेचुरल नंबर के एग्जांपल से देखते हैं कि जहां पर 3 + 4 करेंगे। अब यहाँ पर मेरे लिए 3 भी नेचुरल नंबर है, 4 भी नेचुरल नंबर है, ठीक है। तो जब भी मैं दो नेचुरल नंबर का प्लस करूंगी, जब भी मैं दो नेचुरल नंबर्स का प्लस करूंगी, तो मेरा आंसर क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर ही आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। मतलब अब 3 भी, ठीक है, यहाँ पर 3 क्या हो जाएगा, 3 जो है वो भी नेचुरल नंबर है, 4 जो है वो भी नेचुरल नंबर। तो जब मैंने दो नेचुरल नंबर्स का प्लस किया, जब मैंने दो नेचुरल नंबर्स का प्लस किया, तो मेरा आंसर क्या आया, एक नेचुरल नंबर ही आया। मेरा आंसर क्या आएगा, नेचुरल नंबर आएगा, राइट। वैसे ही 3 + 4 किया, 7 आया। अगेन 4 + 3 करूंगी, 4 + 3 करूंगी, तो क्या आएगा आंसर, 7 ही आएगा ना। सिर्फ मैंने पोजीशन चेंज की। मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ पोजीशन चेंज की। जहां पर 4 था, जहां पर पहले 4 था उसकी जगह मैंने 3 रखा, और जहां पर पहले 3 था उसकी जगह मैंने क्या रखा, 4 रखा, राइट। तो यहाँ पर भी दो नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पर भी क्या है, सेम है, दो नेचुरल नंबर्स है। तो जब भी दो नेचुरल नंबर्स का हम प्लस करते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर क्या आता है, एक नेचुरल नंबर ही आता है, राइट। तो ये प्रॉपर्टी में ऐसा है कि नंबर्स को उल्टा करके लिखो, नंबर्स को उल्टा करके लिखो। पहले मैंने क्या किया, 3 + 4 लिखा, मैंने क्या किया, 3 + 4 लिखा, फिर मैंने क्या किया, 4 + 3 लिखा, लेकिन मेरा आंसर क्या चेंज हुआ, नहीं। यहाँ पर क्या मेरा 7 था, ठीक है, 3 + 4 किया, 7 था। तो क्या मैंने 4 + 3 किया, जब मैंने उल्टा कर दिया, राइट, पहले 4 को लिखा फिर 3 को लिखा, तो क्या मेरा आंसर -7 आया, नहीं आया। क्या मेरा आंसर 9 आया, नहीं आया। तो ये प्रॉपर्टी में हमें यही देखना है। देखते हैं, पहले हम एडिशन का देखेंगे कि क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल होती है या नहीं होती है। सेम ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल जो रखा था वो था रेशनल नंबर का, सॉरी, मैंने कौन सा एग्जाम्पल रखा था, यहाँ पर नेचुरल नंबर का, नेचुरल नंबर का रखा था। अब हम रेशनल नंबर से देखते हैं, रेशनल नंबर से देखेंगे कि मैंने लिखा, पहले सपोज एग्जाम्पल ले लेते हैं कि एडिशन का 2/3 प्लस 4/3, 2/3 प्लस 4/3, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 6/3। मेरा आंसर क्या आएगा, 6/3 आएगा, ठीक है। कि 2 + 4 6, और ये 3 सेम जो है डिनोमिनेटर आ जाएगा, 6/3। अब जैसे यहाँ पर देखा, नेचुरल नंबर्स में मैंने क्या किया था, 3 + 4 लिखा, 7 आया। फिर मैंने उल्टा कर दिया, 4 जो सेकंड प्लेस पे था, फोर्थ जो सेकंड प्लेस पे था, अब मैंने उसको कहाँ रख दिया, फर्स्ट प्लेस पे रख दिया। तो सेम यहाँ पर करके रखते हैं कि 4/3 को पहले रखेंगे, फिर 2/3 को रखेंगे। क्या किया, 4/3 प्लस 2/3, 4/3 प्लस 2/3। अब मेरा आंसर क्या आएगा, 6/3। आंसर क्या आया, 6/3 आया, ठीक है। कि जहां पर जैसे यहाँ तो नेचुरल नंबर था कि जब भी दो नेचुरल नंबर का हम प्लस करेंगे तो आंसर कैसा आएगा, नेचुरल नंबर ही आएगा। तो सेम जब भी दो रेशनल नंबर का हम प्लस करेंगे तो आंसर क्या आ रहा है, रेशनल नंबर ही आ रहा है, आंसर रेशनल नंबर आ रहा है। यहाँ पर भी दोनों नेचुरल नंबर है, आंसर कैसा आया मेरा, रेशनल नंबर आया, ठीक है। कि p/q फॉर्म में है, ये भी p/q फॉर्म में है, ये भी और ये भी, तीनों किस फॉर्म में है, p/q फॉर्म में। मतलब डिनोमिनेटर पे भी कोई नंबर है और न्यूमरेटर पे भी नंबर है, लेकिन q भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर क्या मेरा q या क्या मेरा डिनोमिनेटर 0 के इक्वल है, नहीं है, 0 के इक्वल नहीं है। मेरा डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों कंडीशन पे। तो देखो, जब जैसे मैंने नेचुरल नंबर का एग्जांपल दिया था, नेचुरल नंबर का कि उल्टा करके लिखना है, क्या किया, सिर्फ प्लेस चेंज की। पहले यहाँ पर 4/3 मैंने सेकंड प्लेस पे रखा था,
सेकंड प्लेस पे था। अब नीचे आके, ठीक है, नेक्स्ट जो ऑप्शन रखा, नेक्स्ट जो कंडीशन रखी, उसमें 4/3 को मैंने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, 4/3 को मैंने फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, तो मेरा आंसर क्या है, सेम ही आया ना। 4 + 2 करेंगे तो 6 ही आएगा, यहाँ पर भी 2 + 4 करेंगे तो 6 ही आएगा। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे एप्लीकेबल है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे एप्लीकेबल है। इफ इन केस कि दोनों का आंसर अलग अलग आता, ठीक है, जब मैंने नंबर्स का प्लेस चेंज की, जब भी मैंने नंबर्स की प्लेस चेंज की, मतलब नंबर मैंने उल्टा लिखा, ठीक है, और मेरा आंसर अलग आता, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल नहीं होती। लेकिन ये केस में क्या हुआ कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो थी वो एडिशन पे एप्लीकेबल हो गई। क्यों हुई, तो दोनों आंसर, जब मैंने नंबर्स को उल्टा किया तो मेरे दोनों आंसर क्या आए, सेम आए, राइट। तो जैसे एडिशन का देखा वैसे ही अब सब्ट्रैक्शन का देखते हैं, ठीक है, कि क्या करेंगे, नंबर्स को उल्टा करके रख देंगे, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर था, हमने एग्जाम्पल जो दिया था वो नेचुरल नंबर था, अब हमें किसका एग्जाम्पल देना है, रेशनल नंबर का, कि जब भी दो रेशनल नंबर का माइनस करेंगे, ठीक है, तो क्या मेरा आंसर रेशनल नंबर आ रहा है, वो देखेंगे। कि एग्जाम्पल भी वही ले लेते हैं, जैसे मैंने लिखा 6/3 - 4/3 इज इक्वल टू 6/3 - 4/3, ठीक है। 6/3 - 4/3 मतलब 6 - 4 करेंगे, 6 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/3, ठीक है। 6 - 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2। ये मेरा आंसर आ जाएगा 2/3। अब क्या करूंगी मैं, अब मैं उल्टा कर दूंगी, 4/3 को पहले लिखूंगी, ठीक है, 4/3 को पहले लिखूंगी मतलब पोजीशन चेंज कर दूंगी, और 6/3 को बाद में लिखूंगी। 4/3 को हम पहले लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 6/3, ठीक है। जैसे एडिशन का एग्जाम्पल समझा था वैसे ही सब्ट्रैक्शन का। अब क्या करेंगे, 4/3 - 6/3, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -2/3, ठीक है। मेरा आंसर क्या आ रहा है यहाँ पर, -2/3। -2/3 क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बड़ा नंबर है, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। बड़ा नंबर कौन सा है, 6 है। तो 6 के साथ कौन सी साइन है, 6 के साथ कौन सी साइन है, मतलब 6 के पहले कौन सी साइन है, माइनस की साइन है, सब्ट्रैक्शन की साइन है। तो आंसर पे भी वही साइन लगेगी, जो भी साइन बड़े नंबर के साथ होगी वही साइन आंसर में लगेगी। जैसे ऊपर वाले केस में देखिए कि 6 के पहले कोई भी साइन नहीं थी, 6 के पहले कोई भी साइन नहीं थी, मतलब हम मान लेते हैं कि एडिशन की साइन थी, ठीक है, एडिशन की साइन थी। तो जब 6 - 4 किया तो मेरा आंसर 2/3 आया। लेकिन जब मैंने 4 - 3 की, ठीक है, क्या किया, 4 - 6 किया तो मेरा आंसर क्या आया, 2/3, -2/3। क्यों -2/3, क्योंकि 6 के साथ माइनस की साइन है, 6 के साथ मतलब बड़े नंबर के साथ कौन सी साइन है, माइनस की साइन। तो क्या मेरे दोनों आंसर सेम आए, नहीं आए। पहले वाले कंडीशन में मेरा आंसर 2/3 आया, मतलब पॉजिटिव आंसर आया, ठीक है। कौन सा, कैसा आंसर आया, पॉजिटिव आंसर आया। लेकिन जब मैंने उल्टा कर दिया, मैंने क्या किया, पहले 4/3 लिखा, फिर मैंने 6/3 लिखा, पहले मैंने क्या किया, 4/3 लिखा, फिर 6/3 लिखा, सॉरी, हाँ, पहले फर्स्ट केस में हमने 6 की, जैसे 6 हमने आगे लिखा था, फिर नेक्स्ट केस में हमने पीछे लिख दिया, मतलब पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, या तो नंबर्स को उल्टा कर दिया, आगे पीछे कर दिया, तो मेरा आंसर सेम नहीं आया। पहले वाले केस में मेरा आंसर था 2/3, ठीक है, पहले वाले केस में मेरा आंसर था 2/3। लेकिन सेकेंड केस में जब मैंने पोजीशन चेंज कर दी तो मेरा आंसर क्या आया, -2/3। तो आंसर अलग अलग है। जैसे एडिशन पे हमारा दोनों ठीक है, दोनों साइड मेरा 6/3 और 6/3 आ रहा था, ठीक है, दोनों तरफ, ठीक है। जब मैंने पोजीशन चेंज कर दी ना, उसके बाद भी मेरा आंसर क्या आ रहा था, सेम ही आ रहा था। लेकिन सब्ट्रैक्शन पे ऐसा नहीं हो रहा है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होती, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। क्लियर हुआ कि जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल होती है, वैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि जब एडिशन में हमने देखा कि पोजीशन चेंज करने के बाद भी मेरा आंसर सेम आ रहा है,
ठीक है, मैंने जब प्लेस चेंज किया, पोजीशन चेंज कर दी नंबर की, तो भी मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा हुआ ही नहीं कि मैंने पोजीशन चेंज की, ठीक है, या तो बोलो प्लेस चेंज कर दी, तो मेरा आंसर दोनों टाइम अलग अलग आ रहा है। पहले 2/3 आया, फिर मेरा आंसर आया -2/3। तो जैसे हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखा, ठीक है, कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल होती है और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। अब हम थर्ड देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का। थर्ड किसका देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन का, कि जब हम दो नंबर्स का, दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जब हम दो रेशनल नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या मेरा आंसर रेशनल नंबर आ रहा है, वो देखेंगे। तो एग्जाम्पल ही ले लेते हैं, जैसे लिखा, हम लिखेंगे 6/3 इंटू 2/3, ठीक है, 6/3 इंटू 2/3, तो 6 इंटू क्या हो जाए, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा 12, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9, 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा 9। अब हम कौन सा देख रहे हैं, कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो अब क्या करेंगे, 2, ये 2 और ये 6 की, मतलब 2/3 और 6/3 की पोजीशन या तो प्लेस चेंज कर देते हैं, नंबर्स को उल्टा कर देंगे, ठीक है। पहले जैसे इस ये वाले केस में मैंने 2 को सेकेंड पोजीशन पे रखा था, अब मैं क्या करूंगी, फर्स्ट पे कर देती हूँ, फर्स्ट पे कर देती हूँ, कि मैंने यहाँ पर लिखा 2/3 इंटू 6/3, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2 इंटू 6 क्या आता है 12 आता है। अब 3 इंटू 3 क्या आता है 9 आता है, 3 इंटू 3 क्या आता है 9 आता है, ठीक है। तो अब अगर देखें कि जब मैंने नंबर की पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, या तो मैंने नंबर्स की प्लेस चेंज कर दी, तो मेरे आंसर क्या अलग अलग आए, नहीं आए, ठीक है। दोनों टाइम पे मेरे आंसर क्या है, सेम आए, दोनों टाइम पे मेरे आंसर सेम आए। पहले भी मैंने पहला भी मेरा आंसर क्या आया 12/9, और फिर जब मैंने प्लेस या तो पोजीशन चेंज कर दी, ठीक है, या तो नंबर्स को उल्टा कर दिया, तब भी मेरा आंसर क्या आया 12/9 ही आया, राइट। कि देखो यहाँ पर दोनों नंबर, ये वाले केस में भी और ये वाले केस में भी, दोनों नंबर रेशनल नंबर्स है, ठीक है, p/q के फॉर्म में है, राइट। जहां पर q जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये कैसे हुए, कैसे हुए, कोई भी नंबर अगर पहचानना हो कि ये रेशनल नंबर है या नहीं है, ठीक है, तो दो कंडीशन देखनी है, कि जो नंबर p/q के फॉर्म में होना चाहिए, जो भी नंबर p/q के फॉर्म में है, और क्यू पे या तो डिनोमिनेटर पे 0 ना हो, तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, रेशनल नंबर हो जाएगा। अब ये सब केस में रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी एप्लीकेबल हो रही है, ठीक है, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज है सारी, कि सब ये भी नंबर, ये वाला, ये और ये सारे नंबर्स p/q के फॉर्म में है, और जो q है मेरा, या तो जो हम बोले कि डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये सारे रेशनल नंबर है। मतलब जब दो रेशनल नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, तो मेरा आंसर क्या आया, रेशनल नंबर ही आया, ठीक है। और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, हम कौन सी प्रॉपर्टी देख रहे हैं, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो जब मैंने दोनों नंबर की प्लेस चेंज कर दी, दो नंबर की प्लेस चेंज कर दिया, तो नंबर उल्टा कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आया, सेम आया। जैसे एडिशन पे मेरा आंसर सेम आया था, एडिशन पे मेरा आंसर सेम आया था, कि और सब्ट्रैक्शन पे मेरा आंसर सेम नहीं आया था, कि पहले वाले केस में मेरा आंसर आया था 2/3, क्या आंसर आया था 2/3, और जब नेक्स्ट केस था, ठीक है, जब मैंने नंबर्स को उल्टा कर दिया, तो मेरा आंसर क्या आया -2/3, क्या आया आंसर मेरा -2/3, तो वो एप्लीकेबल नहीं हो रहा था, राइट, कि दोनों आंसर सेम नहीं है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। वैसे ही अब मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल हो रही है, हाँ हो रही है, क्यों हो रही है, कि दोनों आंसर मेरे सेम है। तो जैसे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे एप्लीकेबल होती है, वैसे ही कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल होती है। क्लियर हुआ। जैसे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे एप्लीकेबल होती है और मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि दोनों टाइम पे जब मैंने नंबर्स की प्लेस चेंज की, तो दोनों टाइम पे मेरा आंसर अलग आया। तो वैसे अगर डिवीजन का देखें तो याद हो हमने देखा था कि जब भी हम कोई भी नंबर का डिवीजन 0 से पॉसिबल नहीं होता है, कोई भी नंबर का डिवीजन 0 से पॉसिबल नहीं होता है। तो अगर ये केस में भी देखेंगे हम कि चलो हमने नंबर्स रखे, कि मैंने एक तरफ रखा 2/3, फिर डिवाइड किया मैंने 0 से,
ठीक है, डिवाइड मैंने किससे किया, 0 से। फिर दूसरी तरफ मैंने पहले 0 रखा, फिर डिवाइड किया 2/3 से। लेकिन हमें पता है कि कोई भी नंबर का डिवीजन 0 से पॉसिबल नहीं है। 0 से पॉसिबल होगा, नहीं होगा। तो जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे अप्लाई या एप्लीकेबल नहीं होती, राइट, कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी का देखा था कि क्लोजर प्रॉपर्टी जो है वो तीनों केस में एडिशन पे भी एप्लीकेबल होती है, सब्ट्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल होती है और मल्टीप्लिकेशन पे भी एप्लीकेबल होती है, लेकिन डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होती है। जस्ट ठीक है। सेकेंड हमने देखा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होती है, बाकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल होती है, राइट। ये सेकेंड प्रॉपर्टी देखी थी हमने रेशनल नंबर की। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी है रेशनल नंबर की, थर्ड प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट बुक में बताई गई है, दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अब ये पहले हम नेचुरल नंबर के एग्जांपल से समझ लेते हैं कि ये प्रॉपर्टी में क्या होता है। अगर देखें, ये फर्स्ट एग्जांपल देखें, फर्स्ट ये देखें अगर कि क्या है, 4 प्लस फिर ब्रैकेट में दिया है 5 प्लस 3, ठीक है, 4 प्लस फिर ब्रैकेट में दिया है 5 प्लस 3, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। पहले क्या करेंगे, ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है ना 5 प्लस 3, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो जब 5 प्लस 3 करेंगे, 5 प्लस 3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 8 आएगा, राइट। क्या आंसर आएगा मेरा, 8 आएगा। फिर 8 प्लस 4 करेंगे, 8 प्लस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। अब जैसे तीन नेचुरल नंबर्स है, तीन नेचुरल नंबर्स है, जब इन तीनों नेचुरल नंबर्स का मैंने टोटल किया या तो हम बोले प्लस किया, तो मेरा आंसर क्या आया, 12 आया, राइट। पर ये वाले केस में मैंने 4 को बाहर रखा था, ये पर्टिकुलर केस में मैंने 4 को बाहर रखा था और ब्रैकेट के अंदर दो नंबर रखे थे। कौन से थे, 5 प्लस 3। ब्रैकेट के अंदर दो नंबर रखे थे, 5 प्लस 3, 4 बाहर रखा था। अब ये वाले केस में, ये वाले एग्जाम्पल मैंने क्या किया, 5 को बाहर रखा, 4 प्लस 3 को अंदर रखा। 5 को मैंने बाहर रखा और ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस 3 रखा, मतलब 5 और 4 की पोजीशन चेंज कर दी, 5 और 4 की पोजीशन चेंज कर दी, तो मेरा आंसर क्या आया, 12 ही आएगा। पहले अगर ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं कि 4 प्लस 3, 4 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, राइट। अब 7 को जब 5 से एडिशन करेंगे, 7 और 5 का जब प्लस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। मतलब कि पोजीशन चेंज कर दो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कोई नंबर लिख दो या ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर लिख दो। जैसे ये वाले केस में हमने क्या किया, 4 को बाहर रखा था पहले में, फिर मैंने क्या किया, 5 और 4 की पोजीशन चेंज कर दी, 5 और 4 की पोजीशन चेंज कर दी, तो मेरा आंसर क्या आया, दोनों तरफ सेम ही आया ना, सेम ही आया। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इन दोनों में ब्रैकेट का डिफरेंस है। यहाँ पर दो नंबर ही थे, यहाँ पर दो नेचुरल नंबर्स ही थे, यहाँ पर तीन नेचुरल नंबर्स है, यहाँ पर तीन नेचुरल नंबर्स है। तो जैसे क्लोजर, क्लोजर प्रॉपर्टी और कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सबका देखा था, राइट। वैसे ही हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का भी देखना है। पहले अगर हम एडिशन का देखें कि ये तो नेचुरल नंबर्स के एग्जाम्पल ठहरे, हमें कौन से एग्जाम्पल देखने हैं, रेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल देखने हैं। कौन से एग्जाम्पल देखेंगे, रेशनल नंबर्स के। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं एडिशन का। पहले हम देखें कि 2/3 प्लस 2/3, अब ब्रैकेट में मैं क्या लिखूंगी, कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, 4/3 प्लस 5/3, 4/3 प्लस 5/3। अब मेरा आंसर क्या आएगा, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कि जहां पर 5 प्लस 4 करेंगे, 5 प्लस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। 5 प्लस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। अब 9 प्लस 2 करेंगे, 9 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। 9 प्लस 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11/3। इस पूरे का आंसर क्या आया, ये इक्वेशन का आंसर मेरा क्या आया, 11/3। ये पूरे का आंसर मेरा क्या आया, 11/3। ठीक है, अब क्या करेंगे ना, चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं 4/3 को बाहर लिख दूंगी और 2/3 को अंदर लिख दूंगी, राइट। अगर करके देखे कि 4/3 को बाहर लिखा, अब अंदर 2/3 लिखेंगे कि ब्रैकेट के अंदर लिखा 2/3 प्लस 5/3। यहाँ पर मैंने सिर्फ दो नंबर की पोजीशन चेंज की, ठीक है, 4 और 2 की क्या किया मैंने, पोजीशन चेंज कर दी। तो जब अब क्या करेंगे, सेम सिमिलरली जैसे यहाँ पर मैंने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया, वैसे यहाँ पर भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 प्लस 2 करें, अगर 5 प्लस 2 करें तो क्या आएगा, 7। 5 प्लस 2 करेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। अब यही 7 को 4 से प्लस करेंगे,
यही 7 को 4 से क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, 11 ही आएगा। 7 प्लस 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 11 आएगा। मतलब यहाँ पर होगा 11/3। क्या होगा, 11/3 होगा। अब दोनों तरफ देखो, दोनों केस में, ठीक है, दोनों केस में मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। दोनों केस में मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। यहाँ पर भी 11/3 आया और यहाँ पर भी 11/3 आया। ठीक है, मैंने देखने जाए तो पोजीशन चेंज कर दी। ब्रैकेट के बाहर जो नंबर लिखा था, जैसे यहाँ पर 5 अंदर था, 4 बाहर था, ठीक है, यहाँ पर 4 अंदर कर दिया और 5 बाहर कर दिया, मेरे आंसर में क्या डिफरेंस आया था, नहीं आया था, राइट। अब इसमें भी ऐसा ही किया, 4/3 को ब्रैकेट के बाहर लिखा, राइट, 4/3 को ब्रैकेट के बाहर लिखा और 2/3 को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। पहले बाहर था फिर अंदर लिखा, तो मेरा आंसर दोनों में क्या आया, दोनों में सेम ही आया, 11/3। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे एप्लीकेबल होती है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे एप्लीकेबल होती है। जैसे हमने देखा कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो एडिशन पे एप्लीकेबल होती है, एडिशन पे एप्लीकेबल होती है। अब जो हम देखेंगे दैट इज सब्ट्रैक्शन, ठीक है, कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे भी एप्लीकेबल होती है, राइट। तो एग्जाम्पल से समझे, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं दो रेशनल नंबर का। जैसे यहाँ पर जो एग्जाम्पल्स थे वो नेचुरल नंबर्स के थे, अब रेशनल नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं। 2/3 माइनस 5/3 और यहाँ आ जाएगा -4/3। अब इसका सॉल्व करें, ठीक है, पहले क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे कि 5/3 -4/3 करेंगे, 5/3 -4/3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1/3 आएगा, ठीक है, क्या आंसर आएगा, 1/3। अब 2/3 माइनस 1/3 करेंगे, मतलब 2 - 1 करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, 1/3, ठीक है। ये वाले केस में मेरा आंसर आया 1/3। क्या आंसर आया, 1/3। अब मैं क्या करूंगी ना, 2 को अंदर रख देते हैं, 2 को अंदर रख देते हैं और 5 को बाहर, ठीक है, 2 को अंदर रख देंगे और 5 को बाहर रख देंगे। कि यहाँ पर मैंने लिखा 5/3 माइनस 4/3 माइनस 2/3, ठीक है। क्या किया मैंने प्लेस चेंज कर दी, जैसे एडिशन में किया था, जैसे हमने एडिशन में किया था वैसे ही सेम मैंने सब्ट्रैक्शन पे किया। क्या किया मैंने, सिर्फ प्लेस चेंज कर दी, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर था उसको बाहर ले लिया और ब्रैकेट के बाहर जो नंबर था उसको मैंने अंदर ले लिया। अब यहाँ पर अगर सॉल्व करें, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, 4/3 माइनस 2/3 करेंगे, 4/3 माइनस 2/3 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2/3 आएगा। आंसर मेरा क्या आएगा, 2/3। अब 2/3 यहाँ पर आया, इसका मेरा आंसर क्या आया, 2/3। अब 5/3 माइनस 2/3 करेंगे, 5/3 माइनस 2/3 तो आंसर क्या आएगा पता है, 3/3 आएगा। क्या आंसर आएगा, 3/3। तो अब देखो, क्या दोनों केस में मेरा आंसर सेम आया, सिमिलर आया, नहीं आया। मैंने क्या किया, सिर्फ प्लेस चेंज की। एडिशन पे भी तो ऐसा ही किया था, मैंने क्या किया था, सिर्फ प्लेस चेंज की थी। जैसे यहाँ पर 4 लिखा था, 4 अंदर लिखा था, ठीक है, और 2 बाहर लिखा था, तो मैंने क्या किया था, 4 को बाहर ले लिया था और 2 को अंदर ले लिया था, तो मेरा आंसर तो सेम ही आ रहा था। तो सब्ट्रैक्शन पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, सब्ट्रैक्शन पे तो हुआ ही नहीं, मेरा दोनों आंसर अलग अलग आए, एक आया 1/3 और एक आया 3/3, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या आंसर आया, 1/3 आया और सेकेंड केस में मेरा आंसर क्या आया, 3/3 आया। तो जब आंसर अलग आ रहा है, जब आंसर अलग आ रहा है तो वो प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होती है, ठीक है, कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होगी। अब जैसे सब्ट्रैक्शन और एडिशन का देखा, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का देखा कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है, लेकिन सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल नहीं होती है, सब्ट्रैक्शन पे एप्लीकेबल होती है, नहीं होती है। तो अब क्या करेंगे, हम मल्टीप्लिकेशन का देखेंगे, सब्ट्रैक्शन देख लिए, एडिशन देख लिया, अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का, कि क्या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल हो रही है या नहीं हो रही, ये देखेंगे। चेक करते हैं एग्जाम्पल से, नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल देखा था, अब हम देखेंगे रेशनल नंबर का। कि देखिए यहाँ पर मैंने लिखा 4/3 इंटू 5/3 इंटू 2/3, इसका आंसर क्या आएगा। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं, पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे कि 5/3 इंटू 2/3 करेंगे, ठीक है, 5/3 इंटू 2/3 करेंगे तो 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आएगा 10,
10/3, राइट। ये 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9, राइट। और 5/2 क्या हो जाएगा, 10। तो 10/9 क्या आ जाएगा, 10/9। अब 4/9 और 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10/9 से, ठीक है। 4/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 10/9 से, तो 4 10 क्या करेंगे, 4/3। ये जो है ये तो चेंज नहीं होगा, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आया था, 10/9। क्या आंसर आया था, 10/9। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आएगा, 40/27, ठीक है। क्या आंसर आएगा, 40/27, ठीक है। अब ये वाले केस में मेरा आंसर आया 40/27। अब मैं क्या करूंगी ना, प्लेस चेंज कर देते, ब्रैकेट के अंदर जो नंबर लिखा था ना, अब चांस देते उसको बाहर का, और बाहर जो नंबर लिखा था उसको हम अंदर रख देते। जैसे यहाँ पर ही 5/3 को मैं बाहर ले लूंगी, राइट, और 4/3 को मैं अंदर ले लेती हूँ। 5/3 को हम बाहर ले लेते और 4/3 को हम अंदर। अब इंटू 2/3, नंबर्स थोड़ी चेंज होंगे, खाली उनकी पोजीशन चेंज होगी, नंबर चेंज नहीं होंगे, क्या होगी, उनकी सिर्फ पोजीशन चेंज होगी। अब क्या करेंगे, पहले ही ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 4 इंटू 2, राइट, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 8, और ये 3 इंटू 3 हो जाएगा 9। 4 इंटू 2 हो जाएगा 8, और 3 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 9। अब 8/9 को मल्टीप्लाई करना है 5/3 से। 5/3 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 8/9 से, राइट। अब देखें कि 4 8 जा, ठीक है, सॉरी 5 8 जा, 5 8 जा क्या आएगा, 40 आएगा। 5 8 जा क्या आएगा, 40, और 9 3 जा या 3 9 जा क्या आएगा, 27। क्या आएगा आंसर, 27। तो दोनों केस में मेरा आंसर क्या आया, सिमिलर आया, ठीक है। दोनों केस में मेरा आंसर आया 40/27। जैसे हमने एडिशन का किया था, तो एडिशन पे मेरे दोनों आंसर सेम आ रहे थे, 11/3। दोनों आंसर मेरे सेम आ रहे थे, 11/3, और नीचे वाले केस में भी मेरा आंसर क्या आया, 11/3 आया था, राइट। पर लेकिन सब्ट्रैक्शन पे ऐसा नहीं हुआ था कि दोनों केस में अलग अलग आंसर आ रहे थे, एक में आया 1/3 और दूसरे में आया था 3/3, दोनों अलग हुए। अब मल्टीप्लीकेशन करके देखा तो दोनों में मेरा आंसर क्या आ रहा है, सेम हो रहा है, आंसर सेम आया। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लीकेशन पे एप्लीकेबल होगी, राइट। कि नंबर्स की पोजीशन चेंज करनी है, ठीक है, एकदम क्लियर समझते हैं क्या करना है, नंबर्स की पोजीशन चेंज करनी है। जैसे यहाँ 2/3 लिखा था, नीचे आके मैं 8/3 नहीं लिखूंगी, नंबर्स चेंज नहीं होंगे, क्या होगी, सिर्फ उनकी पोजीशन चेंज होगी, उनकी पोजीशन चेंज होगी। जैसे पहले 5/3 ब्रैकेट के अंदर था, 5/3 ब्रैकेट के अंदर था। अब जब मैं नेक्स्ट केस में उसको लेके आई, ठीक है, कि क्या किया मैंने, 5/3 को बाहर रख दिया, 5/3 को बाहर रख दिया, और जब 4/3 पहले अंदर था उसको मैंने क्या किया, बाहर था, ठीक है। 4/3 पहले बाहर था, अब मैंने क्या किया, उसे अंदर रख दिया। तो भी मेरा दोनों केस में आंसर क्या आ रहा है, 40/27। दोनों केस में मेरा आंसर आ रहा है सेम। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल होती है, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट, डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तीन प्रॉपर्टीज हमने देखी, पहला जो देखा था दैट वाज क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, अब जो थर्ड देखी दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये तीन की तीन रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टीज है। अब नेक्स्ट टॉपिक कुछ थियोरी के जो बताए गए हैं टेक्स्ट बुक में, वो फर्स्ट जो है दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज 0। अब ये जो स्टेटमेंट दी गई है उससे समझते हैं कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन 0 कैसे होता है। इसका मतलब अगर क्लियर एग्जांपल से समझते हैं तो क्या होगा कि जब भी हम कोई नंबर का, ठीक है, वो चाहे रेशनल नंबर हो, होल नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कि जब भी हम नंबर का प्लस करेंगे 0 से, जब भी हम कोई नंबर का प्लस करेंगे 0 से, तो मेरा आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा, ठीक है। जो नंबर को हमने 0 से प्लस किया है ना, आंसर मेरा वो नंबर ही आएगा। जैसे नेचुरल नंबर का एग्जांपल लेते हैं, नेचुरल नंबर का, कि क्या किया, 5 + 3 किया, 5 + 0, सॉरी, क्या किया मैंने, 5 + 0 किया, तो 5 + 0 करेंगे, आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। क्या आएगा आंसर, 5 आएगा। अब ये तो ठहरा नेचुरल नंबर का एग्जांपल या होल नंबर का, राइट। लेकिन अगर रेशनल नंबर का देखना है, रेशनल नंबर का, कि कौन सा नंबर, कोई नंबर रेशनल कैसे होगा, कि जो नंबर p/q के फॉर्म में होगा वो नंबर कैसा होगा,
रेशनल नंबर होगा। अब यहाँ पर मैंने लिखा 3/2, 3/2 का प्लस जब हम 0 से करेंगे, 3/2 का प्लस मैंने किससे किया, 0 से किया, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3/2 ही आएगा। क्या आएगा मेरा आंसर, 3/2। तो ये होता है ना, ये जो है ना, इसे हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन। ठीक है, एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, तो 0 है। एडिशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा होगा, 0 होगा। मतलब कोई भी नंबर का एडिशन करो, प्लस करो 0 से, तो वो हमेशा आंसर वो नंबर ही आएगा। जैसे नेचुरल नंबर में हमने 5 लिया, चलो 7 ले लेते हैं कि 7 + 0, 7 + 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, आंसर मेरा वो 7 ही आएगा। ठीक है, जो नंबर से प्लस किया था 0 से। अब रेशनल नंबर का ले लेते हैं कि चलो यहाँ तो 3/2 है, 37/4 ले लो कि 37/4 + 0, 37/4 + 0 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 37/4 ही आएगा। तो आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए कौन सा होगा, 0 होगा। क्लियर हुआ ये वाला टॉपिक। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट जो थियरी पोर्शन दिया है, दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन के मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है। ठीक है, जैसे आइडेंटिटी एलिमेंट एडिशन के लिए क्या होता है, 0 होता है, वैसे हम नेक्स्ट जो है दैट इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन कि मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, तो क्या है, 1 है। मतलब कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करो 1 से। ठीक है, कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, राइट। पहले में हमने 5 + 0 किया था। ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन था 0, हमने 5 को 0 से प्लस किया, 5 आया। अब 5 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी 1 से, 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। 5 × 1 क्या होगा, 5 आएगा। तो जब भी हम कोई भी नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई भी नंबर का हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमें वो नंबर ही मिलेगा। जैसे एडिशन में देखा था कि जब भी कोई नंबर का हम 0 से प्लस करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा, वो नंबर आएगा। ठीक है, यही वही सेम एग्जांपल ले लेते हैं कि 5 × 1 किया तो मेरा आंसर क्या आया, 5 आया। तो ये क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन। कि जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0 था। एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था, 0 था। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। अब जैसे ये तो नेचुरल नंबर का एग्जांपल है, नेचुरल नंबर का एग्जांपल है। एक रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे 3/2 ही है कि 3/2 × 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3/2। 3/2 × 1 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3/2 ही आएगा। रेशनल नंबर का था। मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा। कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से तो हमें आंसर क्या मिलेगा, वो नंबर ही मिलेगा। क्लियर हुआ। देखो कि फर्स्ट कौन सा था, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन इज 0 और सेकेंड था आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन इज 1। ये याद रखना क्योंकि यही थियोरी एग्जाम्स में आती है, इसके रिलेटेड ही सम्स होते हैं एक्सरसाइज में। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज एडिटिव इनवर्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स का मतलब समझे क्लियरली, एकदम सिंपल वर्ड्स में समझते हैं। क्या करेंगे, प्लस का माइनस करेंगे और माइनस का प्लस करेंगे। अगर कोई नंबर प्लस में दिया है तो उसका कन्वर्ट हो जाएगा माइनस में, और अगर कोई नंबर माइनस में दिया है तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा प्लस में। क्लियर हुआ कि अब एडिटिव इनवर्स -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो क्या होगा, +5 होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, +5 होगा। क्लियर, एडिटिव इनवर्स मतलब प्लस का माइनस करना और माइनस का प्लस करना। मतलब सिंपली जो साइन दी हुई है ना, जो साइन दी है उसको हम चेंज कर देंगे। ये नेचुरल नंबर का एग्जांपल है। अगर हम रेशनल नंबर का एग्जांपल ले लें, जैसे 1/2 है, 1/2 प्लस में दिया था पहले, अब प्लस में दिया था, अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा कि 1/2 का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -1/2। क्लियर, 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -1/2, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ये कौन सा है, ये होता है एडिटिव इनवर्स। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझे तो कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करना, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करना। एक एग्जांपल समझते हैं कि वेरिएबल के एग्जांपल से समझते हैं। पहले दिया हुआ था x/y, ठीक है, पहले क्या दिया हुआ था, x/y। अब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा,
रेसिप्रोकल मतलब उल्टा करना, ऊपर जो नीचे जो नंबर लिखा था उसे ऊपर कर देना और ऊपर जो नंबर लिखा था उसे नीचे कर देना, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल, राइट। कि अब x बाय वाई जो है इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल होगा y बाय एक्स। क्या हो जाएगा, y बाय एक्स। ठीक है, अब इसे ही हम अगर नंबर से देखें, इसे ही अगर हम नंबर से समझते हैं कि पहले ना दिया हुआ था 19/21, क्या हुआ था 19/21, 19/21 दिया हुआ था। अब क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करना है, मतलब वो नंबर को उल्टा लिखना है। जो नंबर नीचे दिया हुआ था उसे हम ऊपर लिख देंगे और जो नंबर ऊपर लिखा था उसे हम नीचे लिख देंगे, राइट। के 19/21 का रेसिप्रोकल इनवर्स रेसिप्रोकल होगा 21/19। ठीक है, कि 19/21 का 19/21 का जो रेसिप्रोकल है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो क्या हो जाएगा 21/19। ठीक है, क्या हो जाएगा 21/19। अब समझते हैं कि जब भी हम दो रेसिप्रोकल कि ये जो दो नंबर्स है, ये जो दो नंबर्स है, इन दो नंबर्स का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी ना, इन दो जो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर पता है क्या आएगा, 1 आएगा, हमेशा 1 आएगा। देखिए कि क्या था पहले 19/21 था, पहले क्या था 19/21, अब मैंने उसका रेसिप्रोकल कर दिया, क्या कर दिया, रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब उल्टा कर दिया, जो नीचे लिखा था उसे ऊपर लिख दिया, अब जो ऊपर लिखा था उसे नीचे लिख दिया। तो जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी, क्या करेंगे मल्टीप्लाई, कि मैंने यहाँ पर क्या किया, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इनटू किया, मल्टीप्लाई, तो मेरा आंसर आएगा 1। मेरा आंसर क्या आएगा 1 होगा, क्योंकि ये भी कट हो जाएगा, ये भी और ये भी, ये दोनों कट हो जाएंगे, तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 होगा। तो जब भी दो रेसिप्रोकल नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पहले 19/21 था, फिर क्या हो गया 21/19, मतलब इनका इसका रेसिप्रोकल कर दिया, ठीक है 21/19। तो जब ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी ये दो नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, हमेशा आंसर क्या आएगा उसका 1 आएगा। और वैसे ही जब ये एडिटिव इनवर्स देखा, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स था कि रेसिप्रोकल करना, एडिटिव इनवर्स में क्या देखा था कि प्लस का माइनस करना और माइनस का प्लस करना। तो ये जो एडिटिव इनवर्स वाले दो नंबर है, एडिटिव इनवर्स वाले जो दो नंबर है, इनका जब हम एडिशन करेंगे, ठीक है, इनका जब हम एडिशन करेंगे तो मेरा आंसर क्या आएगा 0 आएगा। मेरा आंसर क्या आएगा 0, यहाँ पर मेरा आंसर आएगा 0 और यहाँ पर आएगा 1, क्या आएगा 1। तो जैसे आज हमने कौन से टॉपिक कवर किए थे, हमने देखा कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखी, ठीक है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे एप्लीकेबल होती है और मल्टीप्लिकेशन पे एप्लीकेबल होती है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एप्लीकेबल नहीं होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमने क्या देखा था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कि जो ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है बस उनकी पोजिशन चेंज करेंगे। यहाँ पर पहले 5 था, ठीक है, अब क्या किया नेक्स्ट केस में 5 को पहले ब्रैकेट के अंदर था, फिर क्या किया ब्रैकेट के बाहर रख दिया, ब्रैकेट के बाहर रख दिया, राइट। तो जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो भी एडिशन पे भी एप्लीकेबल है और मल्टीप्लिकेशन पे भी, ठीक है, सेम सिमिलरली सब्ट्रैक्शन और डिवीजन पे एप्लीकेबल नहीं होगी, राइट। फिर हमने देखा आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, कि एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 0 होगा, मतलब कोई भी नंबर का अगर हम प्लस करेंगे 0 से तो मेरा आंसर क्या आएगा वो नंबर ही आएगा, राइट। और आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लिकेशन देखा, मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा 1 होगा। जैसे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, क्लियर। तो जब भी कोई नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब भी कोई नंबर का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो नंबर ही आएगा। जैसे 3/2 इंटू 1 किया तो आंसर क्या आया 3/2 ही आया, राइट। फिर हमने देखा एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स मतलब माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, मतलब साइन की साइन को हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। जैसे -5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ -5, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा 5 आएगा। लेकिन ऐसा है कि व्हाट इज एडिटिव इनवर्स ऑफ 1/2, कि 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, तो आंसर क्या आएगा -1/2। क्या करना है सिर्फ साइन चेंज कर देनी है। तो जब भी दो ऐसे नंबर्स का हम एडिशन करेंगे, जब भी ये दो नंबर्स का हम एडिशन करेंगे, एग्जाम्पल यही नंबर ले लेते कि 1/2 प्लस और यहाँ पे लिखा -1/2, तो ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस
माइनस, तो क्या आएगा आंसर, 0 आ जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। तो एडिटिव इनवर्स कि ये दो जो नंबर का अगर हम प्लस करने बैठे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। वैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल कर देना, रेसिप्रोकल जो नंबर पहले ऊपर था उसे नीचे लिख देना और जो नीचे था उसे ऊपर लिख देंगे। कि जैसे यहाँ था 19/21, तो 19/21 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 21/19। तो जब भी ये दो नंबर का हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जब भी ये दो नंबर का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। क्लियर हुआ। अब न्यू टॉपिक देखें ये चैप्टर का, लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज देखी थी, ठीक है, डिफरेंट प्रॉपर्टीज देखी हमने रेशनल नंबर की। अब जो न्यू टॉपिक, नया टॉपिक जो टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है दैट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, ये नया टॉपिक दिया है। अब ये प्रॉपर्टी में क्या करना है, ये प्रॉपर्टी है उसमें क्या करना है, एक एग्जाम्पल के थ्रू ये प्रॉपर्टी को समझते हैं। कि सपोज ऐसी सिचुएशन आ जाए कि 3 इंटू 2+1, यहाँ पर हमें क्या करना है, ये प्रॉपर्टी में हमें मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब ये जो 3 है ना, ये जो 3 है ये यहाँ पर 2+1, ये जो ब्रैकेट है 2+1 उसके साथ पूरा मल्टीप्लीकेशन पे, राइट, 3 इंटू 2+1। अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो क्या करना है, हमें 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, फिर वही 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। समझ आया, मतलब ये 3 को हमें 2+1 ये जो पूरा ब्रैकेट है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, पहले ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, पहले ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ लिखा है 3 इंटू 2, क्या किया, 3 को पहले 2 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, 3 इंटू 2, फिर वही 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया, वही 3 को किससे मल्टीप्लाई किया, 1 से भी मल्टीप्लाई किया, और बीच में साइन रखी हमने एडिशन की। क्लियर हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हुआ, मल्टीप्लाई का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। समझ आया, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई का क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। मतलब 3 को हमने 2 से भी मल्टीप्लाई किया और वही 3 को हमने 1 से भी मल्टीप्लाई किया, राइट। अब दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ था 4 इंटू 5+6, क्लियर हुआ, सेम ही है, सेम ही एग्जाम्पल है। अब जैसे लास्ट वाले एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, 3 को 2 से भी मल्टीप्लाई किया था, 3 को 1 से भी मल्टीप्लाई किया था। क्लियर हुआ, यहाँ पर भी वही करना है, 4 को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे और वही 4 को हमें 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। मतलब ये वाला जो मल्टीप्लीकेशन है ना, ये वाला जो मल्टीप्लाई है ये क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया ये दो टर्म्स पे, ये दो टर्म्स जो दिए हुए ना उनके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कैसे लिखेंगे इसको भी, कि पहले लिखेंगे 4, ये 4 को 5+6 के साथ, पूरा जो ब्रैकेट दिया हुआ है 5+6, ये पूरा 4 को मल्टीप्लाई करना है। क्लियर हुआ, कि पहले क्या करेंगे, 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वही 4 को 6 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 4 इंटू 5, पहले क्या किया, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर वही 4 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, 6 से भी मल्टीप्लाई किया, वही 4 को 6 से भी मल्टीप्लाई किया, और प्लस बीच में साइन कौन सी आएगी, प्लस की आएगी। क्लियर हुआ, तो ये लास्ट प्रॉपर्टी थी, ये लास्ट थियोरी का टॉपिक था फर्स्ट चैप्टर में, रेशनल नंबर। क्लियर। अभी जो है नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, एक्सरसाइज 1.1। अब जैसे मैंने जो भी थियोरी पढ़ाई, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, फिर थोड़े और थियोरी के टॉपिक देखे थे कि आइडेंटिटी एलिमेंट, रिवाइज कर लेते कि आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन क्या था, आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन क्या था, 0 था। फिर आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। फिर हमने एडिटिव इनवर्स देखा था कि प्लस का माइनस करना और प्लस माइनस का प्लस कर देना, मतलब साइन चेंज कर देना। फिर देखा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, उसमें होता है रेसिप्रोकल करना, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करना। अब ये थियोरी जो देखी हमने, ये जो थियोरी देखी उसके रिलेटेड ही एक्सरसाइज 1.1 में कुछ सम्स दिए हुए हैं, वो सॉल्व करते हैं। कि फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है दैट इज -4.5 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू -4/5 इज इक्वल टू -4/5। अब अगर देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा, हमें इसमें कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है वो बताना है। ठीक है, कि क्वेश्चन 1 में ये जो तीनों क्वेश्चन दिए हुए हैं इन तीनों में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है वो बताना है। अगर फर्स्ट का देखें तो इसमें कौन सी प्रॉपर्टी है, या तो एक थियोरी पॉइंट पढ़ाया था मैंने दैट मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है। ये देखा था कि मल्टीप्लिकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 1 होता है। मतलब कोई भी नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे अगर 1 से,
ठीक है, कोई भी नंबर हो, नेचुरल नंबर हो, रेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर हो, होल नंबर हो, अगर उसका मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो मेरा आंसर वो नंबर ही आएगा, मेरा आंसर वो नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ पर देखिए कि मैंने 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, 4 को मल्टीप्लाई किया 1 से, तो आंसर क्या आएगा, 4 ही आएगा, मतलब ये जो नंबर है ना वही आंसर आएगा। तो अगर फर्स्ट में ध्यान से देखें, फर्स्ट में भी तो वही प्रॉपर्टी, वो पॉइंट ही यूज किया गया है, ठीक है, कि -4/5 को, -4/5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4/5 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें, या तो 1 इंटू -4/5 ये करें, तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा, आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा। तो यहाँ पर कौन सा पॉइंट यूज किया, या कौन सी थियरी या तो कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन इज 1। यहाँ लिखेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर मल्टीप्लीकेशन इज 1 के मल्टीप्लीकेशन की आइडेंटिटी एलिमेंट, मल्टीप्लीकेशन का आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा है, 1 है, मतलब कोई भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो नंबर ही आएगा। क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड जो दिया हुआ है, सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है दैट इज -13/7, -13/7 इंटू -2/7 इज इक्वल टू -2/7 इंटू -13/7। मतलब ये जो दो टर्म्स दिए हुए ना, ये जो दो टर्म्स दिए हुए हैं ये इक्वल है, ये जो दो टर्म्स दिए हुए हैं ना ये इक्वल है। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, ये कौन सी प्रॉपर्टी में पढ़ा था, अगर याद हो तो ये हमने देखा था कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में। मतलब नंबर को उल्टा भी कर देंगे, नंबर को उल्टा भी कर दिया, मतलब या तो उसकी पोजीशन या तो प्लेस भी चेंज कर दी, आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, नेचुरल नंबर के एग्जाम्पल से देख लेते हैं कि क्या किया था, 3+4 लिखा तो आंसर क्या आया, 7 आया। 3+4 लिखा तो आंसर क्या आया, 7 आया। वही अगर पहले मैं 4 को लिख देती हूँ, पहले मैंने क्या किया, 4 लिखा, ठीक है, 4+3 लिखा तो आंसर क्या आएगा, 7 आएगा। दोनों केस में मेरा आंसर सेम आ रहा है, दोनों केस में मेरा आंसर सेम आ रहा है, तो मेरे लिए ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है। ठीक है, कि 3+4 इज इक्वल टू 4+3, कि दोनों क्या है, इक्वल है, दोनों क्या है, इक्वल है। कि मैंने भले ही पोजीशन चेंज कर दी, मैंने क्या किया, पहले मैंने 4 सेकंड पोजीशन पे रखा था, सेकंड प्लेस पे रखा था, फिर मैंने 4 को फर्स्ट प्लेस पे रख दिया, मेरा आंसर में कोई डिफरेंस आया, नहीं आया। तो ये भी वैसा ही है, ये सेम लॉजिक यहाँ पर भी अप्लाई होता है कि पहले 13 -13/7 लिखा था, फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने लिखा -2/7, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहले -13/7 लिखा, फिर क्या लिखा, -2/7। तो ये यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ लिखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब नंबर को उल्टा करके भी लिख दिया तो आंसर क्या आने वाला है, सेम ही आने वाला है। क्लियर हुआ सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है, यहाँ पर क्या किया है, रेसिप्रोकल किया है कि -19 डिवाइड बाई 29, -19 डिवाइड बाय 29, फिर मल्टीप्लाई किया, क्या किया, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, -19/29 इसका क्या किया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब जो नीचे नंबर था, मतलब जो डिनोमिनेटर में नंबर दिया हुआ था उससे मैंने न्यूमेरेटर में लिखा, और जो न्यूमेरेटर में दिया हुआ था नंबर उसे मैंने डिनोमिनेटर में लिखा। क्लियर हुआ। अब जब ये दो ये इसका रेसिप्रोकल करेंगे और इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमने कहाँ पर पढ़ा था, ये थियरी, ये टॉपिक हमने कहाँ पढ़ा था, तो ये हमने पढ़ा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में देखा था कि कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करना, कोई भी नंबर का रेसिप्रोकल करना, और फिर वो दो नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, ऑलवेज हमारा आंसर 1 आएगा। कि यहाँ क्या किया, -19 डिवाइड बाई 29, इसका मैंने रेसिप्रोकल कर दिया, उल्टा कर दिया नंबर, मैंने लिखा पहले 29 फिर डिवाइड बाय -19। अब जब मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगी, इन दोनों का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज की गई है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
ये 3 क्वेश्चन क्लियर हुए। तो जैसे आज हमने मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर देखा, अब नेक्स्ट वीडियोस में हम नेक्स्ट चैप्टर्स देखेंगे। थैंक यू।